अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है सामने। खुशखबरी क्या है देखिए, बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.41 लाख पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 भर्ती के पदों को छोड़कर 91,533 पद रिक्त। वही उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती पर रोक लग गई। तो गाइस, इतनी बड़ी वैकेंसी आपके लिए खाली है 91,533 पद। ठीक है, क्योंकि 69,000 की भर्ती आपको पता हो चुकी है। इनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, लेकिन सब कुछ इनका कंप्लीट हो चुका है। तो एक और बात इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे जो कि बहुत ही जरूरी है कि अगर अक्टूबर में पेपर हुआ तो 50,000 छात्र फेल हो सकते। तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है देखिए, पिछली बार दोस्तों जब डीएलएड 2018 बैच का पेपर हुआ था, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर में लगभग 54,000 से अधिक बच्चे फेल हुए थे। तो आपको समझना पड़ेगा जब अक्टूबर में इस बार पेपर होगा तो क्या छात्र पूरी तरह से तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने देखिए, दूसरे सेमेस्टर में 1/3 अभ्यर्थी फेल। ये डीएलएड 2018 बैच की बात हो रही है, जो बच्चे इस समय फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट होकर पहुंच चुके हैं। तो उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर अक्टूबर में मतलब अगले महीने ही पेपर हो जाता है तो कितनी बड़ी तादाद में छात्र फेल हो सकते हैं। देखिए, एक बात और है कि डीएलएड छात्र अक्टूबर में पेपर के लिए तैयार नहीं है। तो अगले महीने पेपर के लिए देखिए, कुछ छात्र चाह रहे हैं कि अगले महीने पेपर हो जाए, कुछ छात्र चाह रहे पेपर अभी ना हो। क्योंकि देखिए कौन से वो छात्र हैं, देखिए आपके सामने ये अपडेट है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं ने सौंपा ज्ञापन, परीक्षा कार्यक्रम शुरू करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, कल हमने इस अपडेट्स पर बात भी की थी, आपके सामने बताया भी था। तो अब मतलब छात्र खुद ही चाहते हैं कि परीक्षा कार्यक्रम शुरू हो जाए। तो कुल मिला के अगर आपका पेपर होगा तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ दोस्तों, डीएलएड द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2020 सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर की दिख रही सब्सक्राइब वाली बटन, ठीक है। और पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक तो करना भूलना ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, शेयर क्यों करना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारियाँ कहीं पर भी कमजोर होती है तो दोस्तों आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। और आपको एक बात और कन्फर्म करें, डीएलएड 2019 बैच के छात्रों के लिए, ठीक है ना, जो बच्चे 2019 बैच के हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि वो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किस बेसिस पर हो रहा है। वो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट ही दोस्तों उनका आधार बनेगा फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होने का। तो अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में ही फेल हो जाते हैं जाकर, तो प्रमोट तो तब भी आप कहलाएंगे, लेकिन जब तक आप सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप पढ़े रहेंगे सेकंड में ही। ठीक है, इसको समझिए आप लोग। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप चाहते हैं कि भाई रिजल्ट अच्छा खाता आपको मिल जाए फर्स्ट सेमेस्टर वाला, तो आपको उसके लिए मेहनत डबल करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए तो मेहनत डबल करनी है। और जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में इस समय है डीएलएड 2018 बैच के, उनको मेहनत 4 गुनी करनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में फेल होने का कोई भी छात्र रिस्क नहीं लेना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि देखिए जैसा कि हमने आपके सामने रखा कि 91,000 से अधिक पद खाली हैं। पद खाली है तो मतलब सुपर टेट के लिए नए फॉर्म भी आएंगे, आवेदन भी होंगे, नई वैकेंसी मतलब आएगी सामने। जब दोस्तों ये वैकेंसी आएगी, मौका सिर्फ उन छात्रों को मिलता है जो बच्चे डीएलएड में सारे सेमेस्टर में क्लियर होते हैं। मतलब फेल आप कहीं भी नहीं हो सकते। अगर फेल हुए थे कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप पास कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बातें दोस्तों हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आपके मन में एक सवाल और था कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि कोरोना काल में जो पेपर हो रहे हैं आपने देखा है दोस्तों, मैक्सिमम जो पेपर हो रहे हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन के ही हो रहे हैं। तो आप लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करने की तैयारी या प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पेपर का पैटर्न बहुविकल्पीय भी हो सकता है। ठीक है, कन्फर्म कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। और उम्मीद है दोस्तों शायद ना भी हो, क्योंकि और जो पेपर होते थे ना वो सब 3-3 घंटे वाले पेपर थे। तो 3 घंटे का दोस्तों समय कम करने के लिए पेपर को 2 घंटे कर दिया गया है कि बच्चे जल्दी से जल्दी कर लें। लेकिन दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि जो डीएलएड का पेपर होता है मैक्सिमम 2 घंटे का ही होता है, नहीं तो बहुत से विषय आप 1 घंटे के भी होते हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी कुछ और विषय दोस्तों 2 घंटे के होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक और सवाल आपके मन में होगा, बैक पेपर छात्रों को प्रमोट किया गया है या नहीं। देखिए गाइस, जो जिन बच्चों की मतलब बैक लगी है तो देखिए हो सकता है कि उनको बैक का पेपर देना पड़े। अब इसके लिए ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई, जैसे इनका जो एक आदेश आता है ऑर्डर की कॉपी, अगर वो आ जाएगी दोस्तों उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी दोस्त यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति बरकरार है कि जिन छात्रों की बैक लगी थी, जो छात्र फेल थे, या जिन छात्रों ने बैक पेपर का फॉर्म भरा होगा इस बार, तो क्या उनको मौका मिलेगा कि वो भी प्रमोट हो गए।
ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। क्या परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है गाइस? अभी ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन बस आपको इतना समझना है कि आपका पेपर अक्टूबर में होने वाला है। उसके लिए छात्र भी है परेशान है, पेपर कराने को लेकर परेशान है, ना कि पेपर रद्द कराने को लेकर। और गाइस जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर पेपर हुआ तो फेल होने वालों की भाई लाइन लग जाएगी इस बार। उसका रीजन दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि देखिए एक महीने में सभी छात्र सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, मैथ की, देखिए गाइस ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पूछे जाते हैं। याद रखिएगा ग्रामर पोर्शन ज्यादा होता है इंग्लिश में। मैथ में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो सब कुछ बेकार है। एक बात और है, देखिए जैसे डीएलएड का सेमेस्टर आपका बढ़ता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर इसकी मैथ काफी आसान थी, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा तो मजा भी आया होगा। अब सेकंड सेमेस्टर में आप आ चुके हैं तो यहाँ की मैथ थोड़ी सी कठिन हो जाती है। ठीक है, फोर्थ की मैथ आसान। एक बात और आपको बताते हैं, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ की मैथ ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आपने लेकिन थर्ड सेमेस्टर की मैथ की तैयारी ठीक ठाक की होगी तब की बात हो रही है। पता चले आपने दोस्तों थर्ड में कुछ पढ़ा ही नहीं है ठीक ठाक, तो फिर फोर्थ आपको काफ़ी कठिन लगेगा। एक बात और है कि हमने आपके लिए डीएलएड मैथ का जो नया यूट्यूब चैनल बनाया, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। देखिए गाइस उस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको फायदा क्या होगा। पहली बात दोस्तों, उस चैनल पर आप कोई वीडियो देखेंगे तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे 30-30 सेकंड के लिए कुछ एड्स आती रहती हैं, कोई एड्स नहीं आएगी। एक बार गणित की वीडियो शुरू करेंगे, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आने वाली। ठीक है, खत्म होने के बाद भी नहीं आएगी वैसे, तो उसको एक बार देखिए जाकर, बढ़िया लगे तो अच्छा है, नहीं तो दोस्तों आप दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर मैथ और इंग्लिश की वीडियो उस चैनल पर सिर्फ आएंगी। ठीक है ना, उस चैनल की खासियत बस ये रहने वाली डीएलएड मैथ की कि वहाँ सिर्फ आपको इंग्लिश की वीडियोस और मैथ की वीडियोस देखने को मिलेगी। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहले कौन सी भर्ती आ रही है, क्या मैटर क्या है। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के, ठीक है ना, 1,58,914 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के मतलब 1.41 लाख से अधिक पद खाली हैं। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के आंकड़े से पता चलता है कि ये पद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को छोड़कर है। यदि इनमें 69,000 मतलब रिक्त पद भी जोड़े जाए तो खाली पदों की संख्या 2,10,000 से अधिक हो जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यूपी के 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1,60,533 पद और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के और प्रधानाध्यापकों के मतलब कुल अनुमन्य पदों में 50,088 पद खाली हैं। उच्च प्राथमिकी में मतलब दोस्तों क्या हुआ, स्कूलों में सीधी भर्ती पर रोक लग गई है। ठीक है, देखिए उसके बाद जरा देखते हैं प्राथमिक स्कूलों में अनुमन्य पदों से अधिक प्रधानाध्यापक। तो दोस्तों ये सब बातें हैं जो आपके सामने हमने रखी है अभी। तो कुल मिला के आपको एक बात समझ लेना है कि यार भर्तियां जल्दी देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन एक बात और है यहाँ पर देखिएगा, इस समय जो हमारा सिस्टम बना है ना नौकरी देने का, वो बिल्कुल स्लो हो चुका है। उसका दोस्तों एक जीता जागता एग्जाम्पल ये है, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच कर रही है एसटीएफ की टीम, दिखा रही है सुस्ती। जी हाँ दोस्तों, इतने महीने बीत चुके हैं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। देखिए गाइस, ये भर्ती आपके लिए आती है, डीएलएड और बीएड के छात्रों के लिए आती है, दोनों के लिए हम कह रहे हैं। तो आप लोग को दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा सोशल मीडिया पर। सीधे सरकार से आप सवाल कर सकते हैं। सवाल दोस्तों होने भी चाहिए, बिल्कुल कड़क सवाल होने चाहिए, गोदी मीडिया की तरह नहीं होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, आप जेब में वॉलेट रखते हैं या नहीं, ये सब क्या सवाल होता है यार, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए दोस्तों। देखिए उनके पास एक तो टाइम की कमी होती है। देखिए जो हमारे देश के बड़े नेता होते हैं ना, आपने सुना होगा कि यार 20 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। अब 18 घंटे काम करने के बाद अगर हमारी जीडीपी -23.9 चली जाए तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में। इसका मतलब ये है कि दोस्तों लोगों के पास पैसा नहीं बचा है, लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, ये समझिए। सबकी बात हो रही दोस्तों, हम 130 करोड़ सबकी बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे की नहीं कर रहे हैं यार, जो बहुत अमीर है वो रोज खरीद रहा है, रोज बेच रहा, उनकी बातें नहीं हो रही यहाँ पर। एक और अपडेट आपके सामने जो कि जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने पर मतलब सुनवाई टल गई है। ये दोस्तों काम हो जाए ना, फिर देखिएगा मजा आ जाएगी आपको। जब बड़े बड़े अफसर के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे ना, तो अपने आप वहाँ पर जो टीचर की व्यवस्था नहीं है वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा, मतलब नई नई भर्तियाँ निकलनी शुरू होगी। ये सब चीज़ें दोस्तों देखिए यहाँ पर अपडेट आई कि 69,000 के दोस्तों जो भर्ती हो रही है, एसटीएम की टीम दिखा रही है सुस्ती। हो सकता है कि 69,000 में आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार या आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ऐसी सुस्ती दिखाई जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा।
कब तक छात्र इंतजार करे। 2018 में दोस्तों इसका विज्ञापन आया था। सोचिए दोस्तों 2018 निकल गया, 2019 निकल चुका है, 2020 भी निकलने के कगार पर है। 3-3 साल दोस्तों लग गए, लड़के नौकरी नहीं पा रहे हैं। और आप लोग सोचते हो यार डीएलएड जल्दी तो हो जाए, चलो फिर हमें नौकरी मिलेगी। देखिए आपको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन एक बात और आपको समझना है, अक्टूबर में दोस्तों डीएलएड 2020 के एडमिशन भी शुरू हो रहे हैं। तो मतलब दोस्तों इनको एक तरह से नए छात्र भी चाहिए थे, तभी दोस्तों डीएलएड 2018 बैच के यहाँ पेपर करा के एक तरफ 2018 बैच कॉलेज से निकलेगा, 2020 का नया बैच कॉलेज में आ जाएगा। कुछ ऐसी दोस्त इनकी प्रक्रिया है। आपको क्या लगता है कि कैसे हो रहा है सब सिस्टम? आपको समझना पड़ेगा गाइस, इतनी दिन से आप लगे हैं। और एक बात और आपको बताते हैं कि क्या दोस्तों सरकार काम करे, चलिए इसको देखते हैं। 24 घंटे में हमारे देश में दोस्तों 97,000 से अधिक कोरोना के मरीज मिले। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोरोना की सच्चाई वही समझ सकता है जिनको कोरोना हो चुका है, या जिनके घर में किसी को कोरोना हुआ है, या जिनके रिश्तेदारों में। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं यार कोरोना सब झूठ है, तो ऐसा नहीं है। 1200 लोगों की दोस्तों जान भी गई है 24 घंटे में कोरोना की वजह से। ये डेटा आपके सामने दोस्तों रखा जा रहा है। मरने वालों की तादाद 77,000 के पार हो चुकी है, 77,000। समझ सकते हैं आप, 77,000 लोग अब तक जान दे चुके हैं। 46 लाख से अधिक कोरोना के मामले हमारे देश में सामने आ चुके हैं। मतलब दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बाकी दोस्तों अन्य देशों की बात करें, कहीं पर दोस्तों आप देख रहे होंगे 5,000, 6,000, 7,000। अब दोस्तों हम यहाँ पर ब्राजील पर मत आइएगा, ब्राजील और यूएसए। जी हाँ दोस्तों, ये 3 सरकार हम ऐसी कह सकते हैं जो बिल्कुल मतलब कुछ भी आप साफ जो कहना चाहिए कह सकते हैं, यूएसए, इंडिया और ब्राजील। बाकी दोस्तों अन्य देशों में अगर बात करें तो लगभग कोरोना कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, तो ये सब बातें देखते हैं क्या होता है दोस्तों हमारे देश में, और उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोरोना खत्म हो, ताकि दोस्तों सब कुछ ना जो लाइफ है मान लो कि फिर से वो पटरी पर आ सके, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहेगा। और इस बात को दोस्तों आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि दोस्तों ये सब वो बच्चे थे जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की। देखिए सच्चाई आपको जानना जरूरी होता है। अगर आप सच्चाई से भागेंगे तो फिर आपके लिए कभी भला नहीं होने वाला। देखिए जब रेगुलर बच्चे दोस्तों स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसके बाद भी जब ये संख्या आपके सामने आता है कि देखिए जो दोस्त इनका पेपर हुआ था उनमें से दोस्तों 95,000 से अधिक बच्चे पास हो गए थे, जबकि 54,744 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। 330 बच्चों का रिजल्ट अपूर्ण था उस समय। ठीक, उसके बाद 47 बच्चे अनुचित साधन के साथ पकड़े गए। तो देखिए नकल वकल लेकर मत जाइएगा, नहीं तो फिर आप पकड़ जाएंगे तो आपका भी नाम यहाँ पर लिख कर आएगा। ठीक है, तो मतलब आपके सामने की 54,000 बच्चे मतलब सिर्फ डीएलएड 2018 बैच से फेल हुए थे। तो अब उनकी मतलब तैयारी हम कह सकते हैं ठीक ठाक थी, प्रॉपर थी, क्योंकि उस समय स्कूल कॉलेज रेगुलर चल रहे थे, कोई दिक्कत हम नहीं कह सकते। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि कॉलेज दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस चले, और ऑनलाइन क्लासेस में कैसे आपके साथ फ्रॉड हो रहा है उसको समझिए। आपके स्कूल कॉलेज वाले कितने दिन पढ़ा रहे हैं, देखिए गाइस समझना पड़ेगा आपको। समझ नहीं रहे वो बात अलग है। फीस स्कूल कॉलेज वाले रेगुलर लेते हैं, टाइम से लेते हैं। देखिए कॉलेज में आप पैसा क्यों देते हैं? पढ़ने के लिए देते हैं ना। बस कहने का मतलब ये कि अगर आप वहाँ पैसा दे रहे हैं तो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी हम यूट्यूब पर आपको पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको पता है, फ्री में आप सारी वीडियोस देखते हैं। एक बात और आपको बताते हैं इसी बात को लेकर, आप लोग दोस्तों आजकल देखते होंगे यार यूट्यूब पर काफी मैथ की वीडियोस आती हैं, इंग्लिश की आती है, हिंदी की आती हैं। एक चीज याद रखिएगा गाइस, अगर आप कभी मैथ की वीडियो देखिएगा ना तो मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। मैथ का मतलब होता है जितने अधिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे ठीक है, लेकिन 100 क्वेश्चन करेंगे फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, जितने नंबर्स आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उतना ही मजा मैथ में आता है। अगर आप ये सोचे चलो मैथ की एक हमने वीडियो देख लिया यूट्यूब पर, 2 क्वेश्चन बताया और 1 घंटा ले लिया उन्होंने, 60 मिनट में 2 क्वेश्चन, ये दोस्तों आपका हम टाइम वेस्ट कहेंगे ना कि टाइम इन्वेस्ट कहेंगे। क्योंकि गाइस 60 मिनट में कम से कम नहीं तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन इनको बताने चाहिए। इन सब बातों को समझिए, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा मैटर आपको पढ़ना है। 1 महीने में दोस्तों ऐसे पढ़ाई आपकी पूरी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने में हम ठीक ठाक पढ़ दें तो उसके लिए क्वेश्चंस को आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है, मैथ हो या इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन है आपका, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक गलती आप करेंगे तो फेल होंगे ही होंगे। गलती कौन से बच्चे करते हैं? देखिए होता है क्या, कुछ आप वीडियोस देखते हैं जहाँ पर 1-2 क्वेश्चन बता दिए जाते हैं और समय आपका ठीक ठाक ले लिया जाता है, तो उससे आपका नुकसान हो रहा है। देखिए नंबर्स क्वेश्चन क्या बढ़ने चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथ होती जाएगी। तो अब आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। बाकी हमने एक चैनल का लिंक दिया आपको डीएलएड मैथ करके, उसको जाके नीचे लिंक है उसको खाली क्लिक कर दें तो वो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। सिर्फ सब्सक्राइब करके नहीं रुकना है, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं। फिर आप कहेंगे सर जी हमें वीडियो मिलती नहीं है, आपने चैनल बना तो दिया है।
उसमें कुछ वीडियोस आई दोस्तों, देख लीजिएगा। बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरिक वीडियो आ चुकी है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो तुरंत जाइए देख लीजिए एक बार। देखेंगे तो बेहतर होगा, ताकि दोस्तों आप लोग ठीक ठाक पढ़ाई हो सके, आपकी शुरू हो सके। एक बार उसको देखिएगा। बाकी डीएलएड छात्रों के लिए खुशखबरी दोस्तों ये रही कि आपके लिए ढेर सारी शिक्षक भर्ती के पद खाली है। तो मतलब आज नहीं तो कल सरकारी नौकरी ला कर ही रहेगी चुनाव 2022 में। तो तैयार रहिए आप लोग। देखिए इस आराम आपको दे देते हैं कि 2022 तक, देखिए 2021 में डीएलएड 2018 बैच और 19 बैच दोनों बैच कंप्लीट हो जाएगा। 18 बैच तो हमको लग रहा है अभी अक्टूबर में पेपर हुआ, इनका मामला यहाँ फाइनल हो जाएगा। लेकिन 2019 बैच भी पिछले साल मतलब अगले साल जुलाई 2021 तक फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दीजिए। हाँ, एक बात और है कि अभी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। कुछ छात्रों के मैसेजेस भी आए थे, सर जी स्कॉलरशिप को लेकर क्या अपडेट है, पैसा नहीं आ रहा, कैसे फीस जमा करें। देखिए गाइस, इसके लिए आप अपने कॉलेज से ही संपर्क करिए। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या हो सकता है। तो ये कॉलेज वालों पर डिपेंड रहिए। बाकी इस समय कोरोना काल चल रहा है तो सरकार भी बहाना लगा सकती है, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हम बहाना क्या कहें दोस्तों, सच्चाई भी है कि हमारे देश में जब एक दिन में 97,000 मामले सामने आते हैं, उसके बाद जब हमारे देश की जीडीपी माइनस में चली जाती है, -23.9, इसका मतलब यही है कि अब पैसा किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है ना सरकार के पास है। ठीक है, अब हमारे पास भी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपके पास नहीं, सरकार के पास नहीं तो सारा पैसा हमारे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को भी आपको जानना पड़ेगा। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो आप उसका स्टेटस एक बार देख सकते हैं। अगर स्टेटस में दोस्तों कुछ दिखा रहा तो ठीक है, पैसा आ सकता है, नहीं दिखा रहा तो समझ लीजिए अब भी पैसा आपको नहीं मिलेगा और आपको फिर से अगले सेमेस्टर के लिए पैसों की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों आपका पेपर अक्टूबर में ही होगा। कुछ छात्र चाहते हैं पेपर ना हो, लेकिन बहुत से छात्र चाहते हैं पेपर हो जाए। तो अब देखते हैं दोस्तों जीत किसकी होती है। डीएलएड के छात्र आपस में भी मतलब एक तरह से नहीं होता, तकरार की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि सबको पता है कि पेपर होता है जल्दी में तो अधिक से अधिक संख्या में छात्र फेल हो सकते हैं। देखिएगा, इसको छात्र इसमें अपॉर्चुनिटीज भी खोजते हैं अपनी ना, कि चलो ठीक है यार, अधिक छात्र फेल हो गए, हम पास हो गए तो चलो ठीक, अपना भला होगा। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि जो बच्चे फेल होते हैं वो सुपर टेट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो आपका भला तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि कोई भी छात्र यहाँ फेल हो, सभी छात्रों ने मेहनत की है। और जो छात्र इस समय फेल होगा 2018 बैच के मतलब 4th सेमेस्टर में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। बैक पेपर का पेपर टाइम से होगा नहीं तो फिर आप लोग परेशान रहेंगे, सालों साल दौड़ते रहेंगे, नई वैकेंसी आएगी चली जाएगी, आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।